धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। हम 24वीं पुराण के अंतर्गत भगवान धर्मनाथ का परिचय पढ़ रहे हैं। पिछले स्वाध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से धर्मनाथ का जन्म हुआ और जन्म के बाद किस प्रकार से युवावस्था में उन्होंने श्रृंगारवती राजकुमारी से जो है स्वयंवर में उनका विवाह हो गया। अब उसके आगे का स्वाध्याय आज हम करेंगे। उससे पहले मंगलाचरण करते हैं। नरेंद्रम फणेन्द्रम सुरेंद्रम मधीशम सतेन्द्रम सुपूजे भजे नायशीसम मुनीन्द्रम गणेन्द्रम नमो जोड़ियातम नमो देवदेवम सदा पार्श्वनाथम। जय बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलो धर्मनाथ भगवान की जय। विवाह के दूसरे दिन युवराज धर्मनाथ ससुराल में किसी ऊंचे आसन पर बैठे हुए थे। इतने में पिता महासेन का एक दूत पत्र लेकर के उनके पास आया। पत्र पढ़ करके उसने राजा प्रतापराज से कहा, पिताजी ने मुझे आवश्यक कार्यवश शीघ्र ही बुलाया है, इसलिए आप हमें जाने की आज्ञा प्रदान कीजिए। प्रतापराज उन्हें जाने के लिए रोक न सके। युवराज धर्मनाथ समस्त सेना का भार से सेनापति पर छोड़ करके श्रृंगारवती को साथ देव निर्मित पुष्कर विमान में बैठ करके आरूढ़ होकर के शीघ्र ही महासेन राजा को शीघ्र ही रतनपुर वापस आ गए। वहाँ महाराज महासेन ने पुत्र और पुत्रवधू का खूब स्वागत किया। एक दिन महासेन महाराज संसार से विरक्त होकर के राज्य का समस्त भार धर्मनाथ को छोड़ करके दीक्षित हो गए। देवों ने राज्याभिषेक कर धर्मनाथ को महाराज घोषित किया और राज्य प्राप्ति के समय उनकी आयु 2.5 लाख वर्ष की थी। राज्य पाकर के उन्होंने नीति पूर्वक प्रजा का पालन किया, जिससे उनकी कीर्ति वाहनी सहस्र गुनी हो गई थी और चारों ओर फैल गई थी। इस प्रकार राज्य करते हुए जब उनको 5 लाख वर्ष बीत गए, तब एक दिन रात के समय उल्कापात देख करके चित्त विषयों से सहसा विरक्त हो गया। उन्होंने सोचा कि मैं नित्य ही समझ करके जिन पदार्थों को आसक्त कर रहा हूँ वे सभी उल्कापात की तरह अनित्य हैं, नाशवान हैं, इसलिए इन समस्त पदार्थों को छोड़कर अविनाशी मोक्ष को प्राप्त करूँगा। राजा के वैराग्य की भावना उत्पन्न होते ही लोकांत देव आकर के उन्होंने उनकी विचारों की बहुत समर्थन किया, जिससे उनका वैराग्य और भी अधिक दृढ़ हो गया। निदान वे ज्येष्ठ पुत्र सुधर्म को राज्य देकर के देव निर्मित नागदत्ता पालकी पर सवार होकर के शालवन में पहुँचे और वहाँ माघ शुक्ला त्रयोदशी के दिन पूर्ण नक्षत्र में संध्या के समय 1000 राजाओं के साथ दीक्षित हो गए। दीक्षित होते ही उन्हें मन प्रज्ञान की प्राप्ति हो गई। देव लोग दीक्षा कल्याणक मना करके अपने अपने स्थानों पर चले गए। मुनिराज धर्मराज 3 दिन का बाद आहार लेने के लिए पाटलिपुत्र पहुंच गए और वहां धन्यसेन राजा ने उन्हें भक्तिपूर्वक आहार दिया। पात्रदान से प्रभावित होकर के देवों ने धन्यसेन के घर पर पंचाश्चर्य प्रकट किए। धर्मनाथ आहार लेकर के वन में लौट गए और आत्मध्यान में लीन हो गए। इस समय 1 वर्ष तक तपस्या करते हुए कई नगरों में विहार किया। दीक्षा लेने के बाद मौन पूर्वक रहते थे। 1 वर्ष तक छद्म अवस्था में बीत जाने पर उन्हें उसी सालवान सप्त छद वृक्ष के नीचे पौष शुक्ला पूर्णमासी के दिन केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। उसी समय देवों ने आकर के केवल प्राप्ति का उत्सव प्राप्त मनाया। इंद्र की आज्ञा पाकर के कुबेर ने दिव्य समूषण की रचना की और उसके मध्य में सिंहासन पर विराजमान होकर के उन्होंने अपना मौन भंग किया और दिव्य ध्वनि के द्वारा जीव अजीव आदि
तत्वों की व्याख्या किया और संसार के दुखों का वर्णन किया, जिनसे सुनकर के अनेक नर नारियों ने मुनि हारिका और श्रावक श्राविकाओं के व्रत ग्रहण किए। प्रथम उपदेश के बाद इंद्र ने उनसे विहार करने का अनुरोध किया और उनकी इंद्र की प्रार्थना पर उन्होंने समस्त दिशाओं में जो है धर्म की प्रभावना की। समस्त आर्य क्षेत्रों में विहार कर समस्त जैन धर्म के खूब प्रचार किया और उनके संवत्सरण में अरिष्ट सेन आदि 43 गणधर थे, 611 द्वादशांग के पाठी थे, 14 पूर्वों के जानकार थे और 40,700 शिक्षक मुनि थे, 3,600 अवधि ज्ञानी मुनि थे, 4,500 केवल ज्ञानी मुनि थे, 7,000 विक्रिय रिद्धिधारी मुनि थे, 4,500 मन प्रज्ञानधारी मुनि थे और 2,800 वादी मुनि थे। इस तरह उनके संवत्सरण में सब मिलाकर के 64,000 मुनिराज थे। सुब्रता आदि 62,400 आरिकाएँ थी, 2 लाख श्रावक थे और 4 लाख श्राविकाएँ थी। असंख्यात देवी देवियाँ और असंख्यात त्रियंच उनके संवत्सरण में थे। वे आयु के अंत में सम्मेशकर पर पहुँचे और वहाँ 800 मुनियों के साथ योग निरोध करके ध्यानारूढ़ हो गए और उसी समय शुक्ल ध्यान को प्राप्त कर अघातिया कर्मों का संहार कर जेठ शुक्ला चतुर्दशी के दिन पुण्य नक्षत्र में उन्होंने स्वातंत्र्य यानी मोक्ष को प्राप्त किया। तत्काल देवों ने आकर के उनका निर्माण क्षेत्र की पूजा की और निर्माण कल्याणक बनाया। श्री अनंतनाथ भगवान के मोक्ष जाने के बाद 4 सागर बीतने पर भगवान धर्मनाथ हुए थे। उनकी आयु भी इसी प्रकार प्रमाण से युक्त थी। इनकी पूर्ण आयु 10 लाख वर्ष की थी और शरीर की ऊंचाई 45 योजन ऊंचा था और रंग पीला था। इनकी उत्पत्ति से पहले भारतवर्ष में आधे पल्ले के लिए धर्म का विच्छेद हो गया था, पर इनके उपदेश से वह सब दूर हो गया था और जैन धर्म कल्प वृक्ष के रूप में पुनः लहरा रहा था। इनका चिन्ह वज्रदंड था। बंधुओं, इस प्रकार हमने भगवान धर्मनाथ के जन्म परिचय के बारे में और उनके जन्म से लेकर के मोक्ष तक की सब घटनाएं सूक्ष्म रूप से बहुत ही थोड़े रूप में अध्ययन किया, स्वाध्याय किया है, जिससे हमें यह निश्चित हो गया कि यह मनुष्य जन्म ही हमें मोक्ष पद को दिला सकता है। अन्य कोई भी ऐसा गति नहीं है जिससे कि हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। ना हम देव बन करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, ना हम त्रियंच बन करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। हमें तो मनुष्य भाव मिले, जैन कुल और जैन धर्म का सार, जिन और दिगंबर मुनियों का सानिध्य गुरुजन प्राप्त हो, तो यह हमारा जीवन निश्चित रूप से मोक्ष मार्ग के लिए आगे बढ़ेगा और कुछ ही भाव में हम मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। इसलिए हमें सबको यही विचार बनाना है कि जैसे भी हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके हमें मोक्ष मार्ग के लिए अपना रास्ता खोलना है। सभी को जय जिनेंद्र।